हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवतस्य नवमस्कन्धस्य चतुर्दशाध्याये स्वागतं श्रीमतां तत्र भवतां सर्वेषां। भगवतः कृपया यथा कथंचित श्रीमद्भागवत चर्चा प्रवर्तते तत्र भवन्तः सर्वे बहवः देश विदेशस्थाः सुधीय श्रोतारः श्रीमद्भागवत कथा प्रेमिणः श्रद्धालवः निष्ठया श्रवणं कुर्वन्ति इति महतः हर्षस्य विषयः। इदानीं चतुर्थाध्यायस्य पाठं शृणुमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच न किं न भागो भगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। नाभागो जो नाभाग नाम के राजा थे। नभगापत्यम मने नभगस्य अपत्यम पुमान नाभागः। नभग के अपत्य ध्यानेन श्रूयताम्। ज्ञान वृद्धि भविष्यति। ज्ञान वृद्धि, हाँ, सुनते सुनते जिसको संस्कृत ना आती हो उसको संस्कृत आ जाएगी, जिसको विद्या नहीं आती है विद्या आएगी, ज्ञान आएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए। हमको यहाँ जरूरत नहीं है कि 10 के हुआ कि 20 के हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए उससे मतलब है। यम मने जिसे, भ्रातरः जिसका नाम था कविम। किसका नाम था? कविम। नाभाग ने, नाभाग के पुत्रों ने भ्रातरः मने भाइयों ने यविष्ठम व्यभजन दायम, जो कवि नाम का था उसको दायम मने विद्वान था। दायम मने जो दाय भाग है, बंटवारा जो होता है घर का सामान का। ब्रह्मचारिणम आगतम, ब्रह्मचारी जी थे नहीं, कहीं चले गए थे अध्ययन करने के लिए। तो और सब बड़े भाइयों ने क्या किया कि सब घर का बंटवारा कर लिया। उनको तातम, ततम का मतलब है तातम, ये दिमाग लगाना है। ततम का मतलब तातम मने पिताजी। सब सामान तो बांट लिए और पिताजी को जो है उसको छोटे के लिए रख दी। कहा कि वो आएगा पढ़ के तो उसको हम लोग कह देंगे तुम्हारे पिताजी। क्या मिले यही करेंगे। यही किया लोगों ने, सेटिंग कर दिया। भ्रातरो भांगत किम मह्यम पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भांक्षुर्मापुत्रकतरात्रिथा। अब उसने कहा कि पिताजी से जा कहा, भ्रातर अभांगत मने भाइयों ने बांट दिया। क्या कर दिया? भाग लगा दिया। पितरम तव
भजाम तब भजाम पितरम, मैंने पिताजी को मुझे बांट दिया है, इसलिए अब आपकी हम सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा। मैंने भजामा, मैंने भाइयों ने कहा कि तुमको पिताजी को देंगे, ऐसा बोला है। तो हम ममार्या स्तत अभांगछुर माँ पुत्र का अभांगछु, उसके बाद ऐसा बोला और फिर आपको हमारे भाग में लगा दिया। तो पिताजी ने कहा माँ पुत्र का तथा कृथा, अरे पुत्र ऐसा स्वीकार मत करना, ऐसा सब लोग कर देंगे तो ऐसा तुम जो है तथा अकृथा माँ, ऐसा मत करो। क्या बात है, एकदम व्यवहारिक बात आ गई। तो हाँ, इमे अंगिरस तो क्या हुआ, अब वो जो पुत्र अकेला बचा है, उसको क्या मिले? पिताजी मिले, बोलना क्या मिले? अब कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है, सुनने में पिताजी पिताजी दे दिया, ये वो एक नया आया तरीका। तो पिताजी ने तत्व बताया, पैसा नहीं है क्या है, तो पिताजी पिताजी हैं, दिमाग है, ज्ञान है, आशीर्वाद है। इमे अंगिरस, माने ये जो अंगिरस गोत्रीय जो विद्वान लोग हैं, 17 क्या है, आज जो है अच्छी बुद्धि वाले ये सब जो है, ये सब सत्र कर रहे हैं, याग कर रहे हैं। और षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यंती कर्मणि, हे कवि, षष्ठम षष्ठम माने छठे छठे दिन है क्या? हाँ, प्रत्येक छठे दिन ये लोग कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। ऐसा इन लोग का दुर्भाग्य है कि छठे दिन में आएगा, कुछ न कुछ कर्मकांड में गलती करेंगे। मुह्यंती कर्मणि, कर्म में। तां त्वं संशय सुक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः। आगे भी बोलो। दास्यन्ते तान् गच्छ तथा स कृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषितम्। अब तान माने वो जो सत्र करने वाले जो अंगिरस ऋषि लोग हैं, है ना, त्वं संशय सुक्तम द्वे, फिर उनको जो जहाँ पर वो गलती कर लेंगे ना, वहाँ पर जिस सुक्त की कमी करेंगे, खट से सुक्त बता दो। वैश्वदेवे महात्मनः, माने वैश्वदेव संबंधी सुक्त है, उन महात्माओं को बता दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। कहा कि ये गलती हो रही थी, इस कवि ने ठीक किया। ते स्वर्यंतो धनम सत्र परिशोषित महात्मनः दास्यन्ति, तब जब यज्ञ समाप्त करके वो स्वर्गलोक को जाने वाले रहेंगे, तो ये जो भी यज्ञ का शेष है, अवशिष्ट है, पदार्थ है, वो प्रसन्न होके तुम्हें दे देंगे। बहुत धन उन भी रहेगा उसमें। तीर्थ तान गच्छ तथा स कृतवान तथा, तो कहा जाओ वहां जाओ, तो उसने भी वैसा काम कर दिया, उसने किया। तस्मै दत्त्वा ययु स्वर्गम, सही में उन लोगों ने वही काम किया, प्रसन्न हो गए। उसको जो है ते सत्र परिशेषितम, मने जो सत्र मने याग में जो बचा कुचा जो भी था, तेल घी चावल आटा दाल रोटी जो भी था, सब उसको दे दिए। तम कश्चित, उच्च स्वरेण वदतु, तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु। लेकिन वो उसको मिल तो गया, लेकिन समेट रहा था, तब तक कोई एक
स्वीकरिष्यन्तम, उसको स्वीकार करते हुए लोगों उसके पास में कृष्ण दर्शना पुरुषा, एक काले स्वरूप का पुरुष जो है उत्तरतः अभेद्य, उत्तर दिशा से आया। सोमम मम इदम वास्तुकम वसु, ये जो कर्मकांड संबंधी वास्तु कर्म संबंधी जो वसु मने जो धन है ये मेरा होता है। उवाच, ऐसा बोला, कहा कि इसमें तो बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे आरती उरती घुमाते हो तो नाव होती है ना, नाउन, तो उसका अधिकार माना जाता है ना। अब घुमा फिरा के कहीं कहीं ऐसा नहीं भी है, अधिकतर तो पंडितों का होता है, लेकिन इस एरिया में अब वो जो उठेगा उसमें वो नाउन का होगा, क्योंकि उसका उसमें अधिकार है। उसी प्रकार ये जो यज्ञ शेष है इसमें मेरा अधिकार होता है। कोई काला पुरुष आके सब बिगाड़ दिया आनंद। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्ण दर्शनः। है ना, इदम वास्तुकम वसु मम, आगे बोलो। ममेदं ऋषिभिर्दत्तं विदितर्हिष्ममानवः स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा। तो उन्होंने भी कहा कि अरे ये तो इन्होंने दिया है मुझे, क्या ऋषि मुनिभिर दत्तम, मुनियों ने जो है यज्ञ किया, जाते जाते मुझे दिया है, ऐसा उस मानव ने कहा, अर्थात मनुपुत्र ने कहा। श्यान्नौ ते पितरि प्रश्न पृष्ठवान पितरम तथा। अब दोनों में शास्त्रार्थ हो गया, तो कहा कि चलो हमारे पिताजी निर्णय करेंगे, जैसे कहेंगे वैसा होगा। उन्होंने पहले कहा था, ऋषियों ने दे भी दिया, अब तो ये मेरा है। अब तुम कहते हो कि हमारा सनातन है ये चीज जो है सो, तो जो है पिताजी के पास गए। चलो, यज्ञ वास्तुगतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषयः क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय सदेवः सर्वमर्हति। तो पिताजी के पास गए, पिताजी ने माजरा समझ लिया, रहस्य समझ लिया। कहा कि यज्ञ वास्तुगतम सर्वम, मने यज्ञ के जो यज्ञ मंडप में जो वस्तु पहुंच गया है और अवशिष्ट हो गया, उच्छिष्ट हो गया, इसको ऋषया क्वचित, बने ऋषियों ने निर्णय करके सभा करके विभागम चक्रु प्रदा रुद्राय सदेव सर्वमर्हति। भगवान रुद्र ये जो यज्ञ शिष्ट का भोग करेंगे वही इसके अधिकारी होंगे करके रुद्र भाग लगाया है ऋषियों ने निर्णय करके। ये बात है, अंतिम में बचा हुआ शंकर जी का है, पिताजी को पता था, ठीक है ना। हाँ, न भागस्तम तवेश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादये। तो जब ऐसा होगा तो नाभाग ने जो है उन्हें प्रणाम किया। तबे स किल वास्तुकम, ये जो भी मंडपीय जो वस्तु है ये सब तुम्हारा ही है। ये हमारे पिताजी ने भी कहा, इत्याह मे पिता ब्रह्मन, हे ब्रह्मन शिरसा त्वाम प्रसाद है। अब आपको मैं प्रसन्न करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सर से सर झुका करके, ये आप ही क्या है। अग्रे, यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। तब जो प्रसन्न हो गया काला वाला, क्या कृष्ण पुरुष जो है प्रसन्न हो गए, कहे कि यत्ते पिता बदत धर्मम, तुम्हारे पिताजी भी बड़ी सही बात बोलते रहे, धर्म की बात, धर्म सम्मत। तुम च सत्यम प्रभास से, तुम भी देख रहे हैं कि बड़ा सत्य बोलने वाले हो, पुत्र भी जो है सच बोल रहे हो, तो पिताजी भी सच बोलते रहे।
ददामि ते मंत्र दृशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, तुम तो मंत्र दृष्टा हो, ऐसे तुझे मैं सनातन ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं अब ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ इसके बदले। गृहाण द्रविडं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः। ले लो जो भी ये यज्ञ में द्रविण यज्ञ शेष जो मेरे लिए था, परिशेषितम द्रविड़म धनम गृहाण, तुम ही ले लो ये भी। इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो, ऐसा बोल करके, वो तो रुद्र थे, भगवान भक्तवत्सलः, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान जो हैं अंतर्धान हो गए। यह एतत् संस्मरे प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। इस प्रसंग का जो व्यक्ति स्मरण किया करेगा, क्या है, इस प्रसंग को जो स्मरण करेगा प्रातः रोज, सायं च सुसमाहिता, प्रातः सायं सावधान होकर के थोड़ी देर इस प्रसंग का याद करेगा, कबीर भवती ब्रह्मज्ञो, वो जो है मंत्रज्ञो, वो कवि होता है, विद्वान होता है, मंत्रज्ञ होता है, गतिम चैव तथात्मना, अंतिम में उसे गति भी प्राप्त होती है इस प्रसंग को स्मरण करने मात्र से। ना भागा दम्बरीशो भुन महा अब नाभाग से अम्बरीश नाम के राजा हुए, महाभागवत हुए, भगवत भक्त हुए, कृति हुए, बड़े ख्याति प्राप्त हुए। कृति मने कृतम अस्यास्थिति, कृति जिसका किया हुआ कुछ शेष रहता है वही कृति होता है। सुकृति, दुष्कृति, कृति, अकृति। नास्पृशत ब्रह्म सापोपि यम्न प्रतिहतः क्वचित, यम्न प्रतिहतः, हाँ, प्रतिहतः शब्द से कोर था, भवतामपि मध्ये मध्ये सेवा स्यात्। नाभागात् महाभागवतः कृति अम्बरीशो भूत यह क्वचिदपि न प्रतिहतः स ब्रह्म सापो ब्राह्मणेन दुर्वाससा निर्मित कृत्योत्पादन रूपो वो नास्पृशत ब्रह्म सापोपि, क्योंकि वो जो अम्बरीश थे उन्हें जो है न प्रतिहतः क्वचित, जहाँ कहीं भी विफल न होने वाला जो ब्रह्म साप दुर्वासा जी के द्वारा दिया गया, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसे थे अम्बरीश जी महाराज, नाभाग के पुत्र, ठीक ना। अम्बरीश में पहुंच गए हम लोग, और अब राजा जी को उत्सुकता हो गई कि अरे ये कौन सा ब्रह्म साप, कैसे हुआ होगा, है ना। सुनते ही जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, हम ही लोगों को हो रही है ना, तो राजा को जिज्ञासा हो गई। हे भगवान श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ ये प्रसंग। तो राजर्षे तस्य धीमतः, वो जो बुद्धिमान जो राजर्षि थे, नास्पृशत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः, जो कठिनता से पार पाया जाने योग्य जो ब्रह्मदंड है, उसने भी जिनका स्पर्श नहीं किया, उनके संबंध में हम सुनना चाहते हैं। श्री शुक उवाच सो महाभाग लब्ध्वा विभवं चातुलम भुवि, दूसरा भी, मेनेति दुर्लभम पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम् विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्। अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश महाराज जिन्होंने सप्तद्वीपवती महिम मने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी को
अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, ऐसी श्री समृद्धि जो कभी भी व्यय न होने वाली हो, उसको प्राप्त करके, अतुल वैभव जो है प्राप्त करके, भुवि मने इस संसार में, अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम स्वप्न संस्तुतम सुखम ले मेने। तो अति दुर्लभ ये सब प्राप्त करने पर भी उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य जम गया और उनको ये सब वैभव सुख समृद्धि सब स्वप्न की तरह लगने लगा। कहो जी, ज्ञान होने पर ऐसा लग जाएगा कि सब जो है स्वप्न की तरह लगने लगेगा। विद्वान विभव निर्वाणम, विद्वान मने उनको समझ में आ गया कि ये विभव का तो सब निर्वाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब, जो जितनी समृद्धि है। तमो विशति यत् पुमान, जिसके चक्कर में फंसा हुआ जो मनुष्य है वो तमो विशति मने अंधकार में चला जाता है। अंतिम में ये वैभव धन संपत्ति से कुछ होने वाला नहीं है। पूरा उसके बीच में बैठ के इनको बोध हुआ। तो दरिद्र को बोध जैसा नहीं, उनको संपत्ति के बीच में बैठ के बोध हुआ। हाँ, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्स्कृतम्। वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवान में और उनके भक्तों में, साधु संतों में श्रद्धा करने लगे। प्राप्तो भावम परम विश्वम, माने सभी में भाव से युक्त हो करके इस विश्व को जो है लोष्टवत स्मृतम, कहो कि पूरे विश्व की समृद्धि को उन्होंने लोष्टवत माने एक मिट्टी के ढेले के समान समझने लगे और इन साधु संतों के प्रति आकृष्ट होने लगे। दिमाग बदल गया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु दृशु श्रुतिं च। चकाराच्युत सत्कथोदये। अब भगवान में एकाकार कार्य चित्त वृत्ति होकर के सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो, मन को कृष्ण के चरण कमल में लीन कर दिया उन्होंने। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी का उपयोग भगवान के गुणानुवर्धन वर्णन में, भगवान के वाणी के उच्चारण में लगा दिया वाणी को। करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथ को भगवान के मंदिर के मार्जन में, पोछा लगाने में, उसको साफ करने में, मंदिर की सेवा में हाथ को लगा दिया। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, श्रुतिम मने अपने कान को जो है भगवान की कथा के श्रवण में लगा दिया, सारे इंद्रियों को भगवानमय बना दिया। मुकुंदलिंग यत दर्शने दृशौ तद्धृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् ध्यानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीवत्तुलस्यारसनां तदर्पिते। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, आंख को जो है भगवान के मंदिर के दर्शन में लगा दिया, देखते रहो। और तद बोलो तद्भित्र गात्र स्पर्शेंग संगमम, संगमम भगवान के भृत्य के गात्र संगम, गात्र स्पर्श रूपी संगम, भगवान के भक्त के गात्र का स्पर्श करके पुलकित होने लगे। घ्राणम च, स्पर्शेंद्रिय को वहां लगा दिया, भगवान के भक्तों के चरण स्पर्श करो। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, उनके चरण कमल के सौरभ ग्रहण करने में घ्राणम मने नासिका को लगा दिया। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पित, रसना को माता तुलसी जी
के रसास्वादन में रसना को लीन कर दिया, तुलसी मुखारबिंद में प्रविष्ट कराई गई, उसी में रसना को लगाया गया। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। पादौ बने अपने चरण को, हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे बने हरि क्षेत्र जो भगवान के तीर्थ क्षेत्र हैं, बस उनके ऊपर अनुगमन करने के लिए चरण को लगा दिया। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, ऋषिकेश के चरण कमल के अभिनंदन में सिर को नियुक्त कर दिया। कामम मने कामनाओं को जो है, दास्य मने उनकी दासता में, उनकी सेवा में लगा दिया। न तो काम काम्यया, किसी काम की कामना से नहीं, निस्वार्थ भाव से लगा दिया। तथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, मने समस्त रति को जो है उत्तम श्लोक जनाश्रया मने भगवत, उत्तम श्लोक मने भगवत आश्रय ग्रहण किए हुए लोगों को स्नेह करना, उनकी सेवा करना, उसमें अपने रति लगा दी जो है। इस प्रकार से जो है भगवानमय बने, इतना वैराग्य हुआ। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यदोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमां तन्निष्ठ विप्राभितः सशासः। सशासः सब त्यागे नहीं है अभी। एवं इस प्रकार सदा कर्म कलाप मात्मनः मने अपने सारे कर्म कलापों को, परेधि यज्ञे भगवती अधोक्षजे, अधियज्ञ पर अधोक्षज भगवान नारायण में समस्त अपने कर्म कलापों को सर्वात्म भावम विदधन महिम इमाम, सर्वात्म भाव से समर्पित करते हुए महिम इमाम इस पृथ्वी को, तनिष्ठ विप्राभीत भगवान निष्ठ विप्र विद्वानों के अनुशासन में रहते हुए सशासः शासन करने लगे, शासन करते थे। ठीक है। ईजे स्वमेधैरधियज्ञमीश्वरम् महाविभूत्योपजितांग दक्षिणैः ततैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिश्रुतमसौ सरस्वती। धन्वन्यभौ धन्वन्यभिश्रुतमसौ सरस्वतीम, सरस्वती नदी की चर्चा आई तो कहो क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा बहुत सुनाइए। हाँ बोलिए। पहले अपना एक बार कर लें। ईजे स्वमेधई, अश्वमेध यज्ञों से जो है यज्ञ कराया। अधियज्ञम ईश्वरम, जो अधियज्ञ ईश्वर भगवान है। महाविभूतिया उपचितांग दक्षिणे, महाविभूति से युक्त सुंदर दक्षिणा से समन्वित यज्ञ कराया। ततैर कहो, ततै क्या मतलब है? बड़े बड़े, हाँ बोलो। महाविभूत्या उपचितानि विपुलीकृतानि हाँ अंगानि अंगानि दक्षिणाश्च दक्षिणाश्च येषु तैवशिष्ठादिभिर्हेतुभूतैः सरस्वतीमभिस्रोतं तस्याः प्रवाहाभिमुखं यथा भवति तथा धन्वनि निरुदके धन्वदेशे ततैर्विस्तृतैरश्वमेधैरधियज्ञं यज्ञाधिष्ठातारम् ईश्वरम् ईजे। ओ मरुभूमौ भी बोला कि ये यज्ञ का स्थान जो है क्या है?
धन्वन्यभिस्रोतसो श्रोतम असौ सरस्वतीम। मानो सरस्वती तो गुप्त रूप से रहती है ना, तो लेकिन ये जो विद्वान रूपी जो सरस्वती है, सरस्वती नदी वहाँ बह रही थी। अब तुम्हारा भी सुना दो, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए विद्वानों को, बोलो। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। चलिए, धन्व देश में सरस्वती नाम की नदी के किनारे है ना, स्रोत के सामने उन्होंने वशिष्ठ, गौतम आदि बड़े बड़े ऋषियों के मार्ग निर्देशन में कई अश्वमेध जो भूरि दक्षिणाओं से युक्त थे किए। ठीक है ना। यस्य क्रतुषु जिनके यज्ञों में जो है ना, गिरवाणी, गिरवाणा देवता रय देवा, देवता लोग जो है सो सदस्या ऋत्विजो जना, माने सदस्य के रूप में, ऋत्विक के रूप में, लोगों के रूप में, तुल्य रूपाश्चा निमिषा, तुल्य रूप में आते थे। जैसे यहाँ के सदस्य हैं, ऋत्विक हैं, उसी प्रकार देवता लोग भी उसमें जो है उसी वेश में प्रविष्ट कर जाते थे, पता ही नहीं चलता था, तुल्य रूपा थे सब। और व्यदिष्यंत सुभाषसः, लेकिन अब एक चीज ये थी कि उनकी पलकें नहीं झपती थी, कोई ठीक से आंख देखे तो समझ में आए। सुभाषसः बने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए, अनिमिषा व्यदृश्यंत माने जो है एक टक आंख लगा के देखने वाले, ऐसे देवता लोग भी जो है उस यज्ञ में आ गए थे। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य ओ मनुजई, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजई रमर प्रिय, मनुजई ही मानवई ही प्रजा भी, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य, सारे प्रजाओं के बीच में एक घटना घटी है। यस्य स्वर्ग न प्रार्थित, जिसने स्वर्ग की प्रार्थना नहीं की थी। अमर प्रिय, देवताओं की वो प्रिय भी थे। शृण्वद भी, मनुजय शृण्वद भी, उपगायद भी, उत्तम श्लेक चेष्टितम, उत्तम माने भगवान के लीला में इतने निमित्त थे, वो संलग्न थे, उन्होंने स्वर्ग की कामना नहीं की थी यज्ञ कराते हुए भी, जबकि स्वर्ग कामो यजेता होता है, कोई यज्ञ कर रहा है इसका मतलब स्वर्ग ही होता है। लेकिन उधर भगवत भक्ति में इतने लीन थे कि यज्ञ करते हुए भी उन्होंने स्वर्ग की कामना नहीं की। गंभीर आ गया यहाँ प्रसंग, चलो। समर क्या है, समर्धयन्ति यान कामान, यन काम, आगे स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः। मुकुंदम हृदय पश्यता, क्या बात है। जिसने जो है हृदय में मुकुंद को देख लिया, जिसने भगवत तत्व तो समझ लिया, भगवान को देख लिया, हृदय में देख लिया, दूर जाने की जरूरत नहीं है। समर्दयंती तान कामान, ऐसे आदि कामा स्वराज्य परिभाविता, अपने राज्य से परिभावित युक्त सारे कामनाएं जो है ना, वो आके वहाँ स्वयं उसको वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। दुर्लभा नापि सिद्धानाम, ये बड़े बड़े कामनाएं कुछ भी दुर्लभ नहीं होते सिद्धों के लिए। सिद्धों के लिए कोई कामनाएं इच्छाएं कहीं कुछ भी दुर्लभ, क्योंकि गोविंदम हृदि मुकुंदम हृदि पश्यतः, क्या
लेकिन ये सब सारी कामनाएं जो है ना, ये आत्मज्ञान के सामने तुच्छ है। इनके मत में सारी कामनाएं आत्मज्ञान के सामने तुच्छ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तुच्छ मानी जाती। समर्दयन्ति तान कामाः स्वराज्य। एक बार सुना दो थोड़ा सा और जल्दी शीघ्र। समर्दयन्तीति हाँ स्वराज्येन स्वरूप सुखेन हाँ, स्वराज्येन स्वरूप सुखेन परिभावितान अतिशयेन व्याप्तान हृदि मुकुंदम पश्यतः हाँ विलोकमानान तान जनान योगादि सिद्धानाम अपि दुर्लभाः कामाः अणिमाद्यैश्वर्याण्यपि न समर्थयन्ति न हर्षयन्ति। ऐसे लगाना है। बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा प्राप्त जो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशिष्ठम चाष्ट सिद्ध वशित्वम चाष्ट सिद्धया, सारे सृष्टियां भी मुकुंदम हृदय पश्यतः, ऐसे व्यक्ति को जो है कामनाएं हिला डुला नहीं सकती, कभी भी विचलित वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। भाव ये है, स इत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्। इत्थम इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा तपोयुक्तेन हे पार्थिवः स महाराज स्वधर्मेण हरिम प्रीणन, अपने कर्तव्य से धर्म से भगवान को प्रसन्न करता हुआ सर्वान संगान शनैर जहऊ, सारे संग दोष जितने भी होते हैं अटैचमेंट, उन सभी को धीरे 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 सब उन्होंने छोड़ दिया। बहुत बड़ा संग होता छोटे लोगों का भी, तब वो तो महाराज थे तो कितना बवाल होता होगा। तो सारे संगों को शनै मने धीरे धीरे जहऊ छोड़ दिया, निसंग हो गए। गृहेषु दारेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवादिपत्तिषु उच्च स्वरेण अनंत कोशे अकरोत् असदमतिम। अब जो दिमाग कहाँ कहाँ जाता है, गृहेषु घर में दौड़ता है, दारेषु पत्नी में जा रहा है, सुतेषु पुत्र में जा रहा है, बंधुओं में भग रहा है, तो द्वीप मने हाथी समझ रहा है, उत्तम स्यंदन मने उत्तम रथ में दिमाग जा रहा है, बाजी पत्तीसु मने सेना में दिमाग जा रहा है, घोड़े में जा रहा है, BMW में जा रहा है, SUV में जा रहा है, दिमाग उधर दौड़ रहा है, बिल्डिंग सोच रहा है। अक्षय रत्नाभरणा युधा दिशु, अक्षय जो रत्न आभरण आयुध आदि में अनंत कोशेषु अकरोन क्या है, असन्मतिम। लेकिन इस असत बुद्धि, इन सभी चीजों में दौड़ने वाली बुद्धि को पकड़ करके भगवान के चरण कमल का जो मकरंद रस पान करने में लगा दिया। इन सारे जो वस्तुओं में जाने वाली मति को पकड़ा और लगा दिया भगवान में। अब उधर मत दौड़ो। तस्मा यदा हरिश्चक्रम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्। तो भगवान जी प्रकट हो गए इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। तस्मा का मतलब है तस्मई। अब इसकी संधि जो लगा ले उसको समझेंगे कि थोड़ा थोड़ा व्याकरण पढ़ा है, थोड़ा संस्कृत का व्यक्ति कहलाने लायक है। तस्मई का कैसे हो गया है तस्मा, ठीक है, बहुत गंभीर नहीं है। तस्मई अदात हरिश्चक्रम, तस्मई हरि चक्रम अदात। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया।
प्रत्यनीक भयावहम, प्रत्यनीक माने जो शत्रु हैं उनको भय उत्पन्न करने वाला जो एक रक्षक है। एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम, एकांत भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होकर के भृत्याभिरक्षणम माने भृत्य को, क्योंकि राजा है, कभी भी आपत में न पड़े इनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जो है भगवान ने दे दिया। अम्बरीश महाराज की बात आ रही है, ठीक है। आरिराधयिषु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। कृष्णम आरिराधयिषु, भगवान कृष्ण की आराधना करने का अभिलाषुक अम्बरीश महाराज, तुल्यशीलया महिष्या, तुल्यम शीलम यस्या सा तुल्यशीला तया तुल्यशीलया, क्या अपने समान शील वाली महिषी के साथ में युक्त मने एकदम तत्पर हो करके, संवत्सरम मने एक संवत्सर तक, धीर वीर, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी का व्रत लिया। क्या लिया? मने द्वादशी व्रत का मतलब होता है द्वादशी प्रधान एकादशी। द्वादशी का अकेला व्रत नहीं हुआ करता है, क्या द्वादशी में जाके होगा पारण, व्रत है एकादशी का। ऐसा एकादशी व्रत उन्होंने साल भर के लिए संकल्प लिया। व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः, नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयत्। अब जो है व्रत का अंतिम करना है, हमको लगता है जो हरिप्रबोधिनी एकादशी आती है उधर ही होगा। कार्तिके मासी बोला ना, व्रत के अंत में कार्तिक महीने में 3 महीना 3 रात, त्रिरात्रम समुपोषिता, फिर 3 रात का व्रत लिया लगातार वहाँ। फिर स्नान किया किसी दिन कालिंदी नदी में जा करके, मधुबन में जा करके हरिम अर्चयत, मधुबन में फिर कृष्ण जी की अर्चना भी की। महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः। आगे तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः। तो बस वही पूजा किया, महाभिषेक विधि से किया। सर्वोपस्कर संपदा मने समस्त वस्तु सामान से युक्त, संपद युक्त। अभिषिच्य क्या है? अभिषिच्याम्बरा कल्पैर गंध्यमाल्यार्हणादि भी, मने वस्त्र और गंध माल्य अर्हणादि भी, मने जो क्या है वस्त्र आदि समस्त जो आभूषण इत्यादि के द्वारा जो है भगवान की पूजा करके, तद्गत अंतर्भावेन मने उसी के अंतर्भाव में, केशवम अपि पूजयामास, क्या है केशव की भी पूजा की। और ब्राह्मणांश्च महाभागान, फिर ब्राह्मणों की भी पूजा हुई। सिद्धार्थान अपि भक्तितः, जो सिद्धार्थ हैं मने सिद्धा अर्थ प्रयोजनम एसाम ते सिद्धार्था, जो निष्प्रयोजन है, जिनका प्रयोजन पूर्ण है, ऐसे ज्ञानी लोगों की भी पूजा की। मैंने सबका भक्ति भाव से जो है दान पुण्य करके एकादशी व्रत कर रहे थे। गवाम रुक्म विषाणीनाम सुवाससाम शील वयो रूप वत्सो, तो ऐसे अनेक गायों का दान किया उन्होंने। रुक्म विषाणी न मने जो सिंग, गाय के सिंगों को जो है सुवर्ण से मंडित करके, फिर उनके खुर में भी नीचे भी रूप्यांग घृणाम, पैर में भी सुवर्ण मंडित करके, सुबाससाम मने सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करके,
जो दूध देने वाली और शील उम्र उपवत्सो माने जो वत्स के साथ में है बछड़े से युक्त उपस्कर संपदाम फिर उसके साथ में बहुत उनको खिलाने पिलाने का महीने भर का चारा वारा सब कुछ जो है ले करके ऐसे ऐसे गायों का दान जो है उन्होंने किया। हाँ प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो गृहेषु निर्बुधानि षट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वादन्नं गुणवत्तमम्। प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो अच्छे अच्छे जो वेदज्ञ विप्र हैं गृहेषु मने घर में अर्बुदानी षट् षट् अर्बुद गोदान किया। अर्बुद मने क्या है एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटि अर्बुदम एवं 10 करोड़ होता है। अर्बुदानी षट् लगा दिया। वाह हम लोग का छोटा दिमाग पहुंचेगा नहीं उधर लेकिन बड़ा दिमाग करना होगा थोड़ा। अर्बुदानी षट् भोजयित्वा द्विजान अग्रे फिर उसके बाद में सबसे पहले उन विद्वानों को भोजन करा के स्वादन्नम गुणवत्तम स्वादु अन्नम ऐसा नहीं है कि पूरी कचौड़ी खिला दिया छोड़ दिया ऐसे ही ठीक से बनाना होगा। क्या गुणवत्तमम माने क्वालिटी से युक्त गुणवत्तमम स्वादु स्वादिष्ट अन्न जो है ऐसा खिलाया। लब्ध कामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्हातिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान भूत। क्या बोला? लब्ध लब्ध कामैरनुज्ञातः जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई ऐसे विद्वानों ने अनुज्ञातः माने अनुमति दिया पारणाय उपचक्र में क्योंकि पारण करना है द्वादशी का दिन है। फिर उस समय में पारण नहीं होगा तो फिर पूरा व्रत करना पड़ेगा ऐसा कहा जाता है। समय में पारण भी करना जरूरी रहता है। तो पारणाय उपचक्र में उन्होंने पारण करने का उपक्रम किया कि अब जो है ब्राह्मणों ने अनुमति दी। तस्य तर्हि अतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान अभूत। उसी समय भगवान दुर्वासा जी अचानक वहां प्रकट हो गए अतिथि रूप में। अतिथि आ गए दुर्वासा इधर पारण करने की ही तैयारी कर रहे थे। आ गए दुर्वासा जी। तमानर्चातिथिं भूप तब उनकी पूजा की उस अतिथि की। भूप राजा ने प्रत्युत्थान किया आसन दिया उनकी सेवा की अर्हणा की पूजा किया। ये आचे व्यवहाराय बस प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना की प्रसाद पाया जाए। पाद मूलम उपागतः मने उनके क्या है चरणों में प्रणाम करके जो है कहा कि अब भोजन किया जाए। वही समय हुआ है। प्रतिनंद्य सतदयाच्याम कर्तुम आवश्यकम गतः बृहद्ध्यायन कालिंदी। फिर कालिंदी के तो ऋषि ने कहा कि थोड़ा सा स्नान ध्यान तो करना पड़ेगा। अब दूर से आए हैं शिष्यों के साथ में रहे होंगे। प्रतिनंद्य बने उनकी वचन का अभिनंदन किया। तद यांच्याम कर्तुम मने उन्होंने जो प्रार्थना की थी। यांच्याम मने प्रार्थना कर्तुम मने करने के लिए आवश्यकम गतः आवश्यक क्रियाकलाप जो होता है दैनंदिन शौच स्नान आदि गतः मने गए। निमज्ज बृहद ध्यान मने भगवान का ध्यान करते हुए। कालिंदी सलीले सुबह सुबह कालिंदी सलीले निमज्ज जा करके बढ़िया से। अब उनको तो पता नहीं रहा होगा द्वादशी त्रयोदशी क्या है कैसा है। अपना आराम से लगा दिए घंटों। क्या किए लगा दिए अपने स्टाइल में किए। मुहूर्ता द्वादश्यां पारणं प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्म संकटे। अब जो है
मुहूर्तात अवशिष्ट टाइम, केवल मुहूर्त जो है बचा है। क्या है? मुहूर्त भर का समय बचा है पारण करने में। द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतया मास धर्मज्ञो, धर्म को जानने वाले महाराज अम्बरीश सोच में पड़ गए। विदेश तद धर्म संकटे, अब फिर जो है इस धर्म संकट में फिर उन द्विजों से ही पूछा कि अब क्या करें, धर्म संकट है। क्योंकि दुर्वासा जी के आने के पहले पारण करना उचित नहीं है, अब उनको भोजन करा के पारण करना है और वो उधर देरी कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? ब्राह्मणादिक्रमे दोषो द्वादश्यां यद पारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा न मां स्मृते। एक तरफ ब्राह्मण का अतिक्रम होगा, दोष होगा उसमें, फिर उधर द्वादशी में पारण न करने से उधर दोष होगा। यद कृत्वा में साधु भूयात, जैसा करने से मेरे लिए अच्छा हो, हे ब्राह्मण लोग कहो। धर्मो अधर्मो माम नवा नमाम स्पृशेत, मैंने जिससे अधर्म जो है मुझे स्पर्श न करे, जो करने से ठीक हो ऐसा है ब्राह्मण लोग रास्ता बता दें। अम्भसा केवले नाथ करिष्ये तो ब्राह्मणों ने सलाह दिया कि जल से तुम पारण कर लो, आचमन कर लो, मान लिया जाएगा। अम्बसा केवलेन अथ करिष्ये व्रत पारणम, मैं जल से पारण करूंगा, क्योंकि विप्राह अभ्यक्षणम यशितम नाशितम च तत्, बने खाया हुआ भी न खाया हुआ भी होता है जल। अब खाया हुआ होगा कि मुंह में कुछ डाला, लेकिन उसका कोई दोष नहीं लगता है, न खाने के समान है जल, ऐसा विद्वान लोग बोला करते हैं। ठीक है ना, अभी भी बोला होगा। इत्यपप्राश्य राजर्षि चिंतयन् मनसाच्युतम् प्रत्यचष्ट कुरुचेष्ट सह। क्या है? इत्यपह प्राश्य, इस प्रकार जल का प्राशन करके राजर्षि मनसा अच्युतम चिंतन, भगवान का मन से ध्यान करते हुए, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, द्विजागमनम एव स प्रत्यचष्ट, बस दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा में ही वो अपना बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि वो पहुंचेंगे कब। दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। तब जो है दुर्वासा जी यमुना के किनारे से कृतावश्यक, आवश्यक कार्य संपन्न करने के बाद आगतः, चले आए। राज्ञाभिनंदिता, भगवान राजा के द्वारा अभिनंदित हुए। धिया तस्य चेष्टितम बुबुधे, बुद्धि से जो है उनके द्वारा किया गया आचरण को भी समझ लिया, बुद्धि से समझ लिया कि पारण कर लिया है इसने। मन्युना प्रचलत गात्रो राजा नाराज हो गए। मन्युना, क्रोध से, प्रचलत गात्रो, दुर्वासा जी का शरीर कांपने लगा, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, आनंद पूरा जो है चेहरा वहरा सब बिगड़ गया। बुभुक्षित, सब एक तरफ भूखे भी थे। कृतांजलिम अभासत, अंजलि बांध के बेचारा राजा खड़ा था, उसे कहने लगे, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यतो धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्य समानिनः। इसका ये नृशंस सबसे खराब इसका चरित्र देखो। श्रियोन्मत्तस्य पश्यत, ये श्री से, लक्ष्मी से उन्मत्त हो गया है, इसका चरित्र देखो। धर्म व्यतिक्रम, ये धर्म का व्यतिक्रम किया इसने, उल्टा पाल्टा काम किया।
विष्णु अभक्तस्य ईशमानिन, ये भगवान का विष्णु का भक्त बनता है, भक्त नहीं है। ईशमानिन माने ये अपने को ही भगवान समझता है, लग रहा है। क्या है? ईशम आत्मानम मन्यते इति ईशमानी ईशमानिनौ, ये भगवान का भक्त नहीं है तो खुद ही अपने को भगवान समझता है। यो माम अतिथि मायात मातिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य, जो यो मने जिसने, माम मने मुझे, अतिथिम अतिथि को, आयातम मने आए हुए को, आतिथ्येन निमंत्र्य च मने आतिथ्य करने के लिए निमंत्रण दे करके भी, अदत्वा हमको कुछ बिना खिला पिलाए कुछ दिए, भुक्तवान अपना भोजन कर लिया, तस्य ते सद्य फलम दर्शय, अब उसे हम फल दिखाते हैं तुरंत, जो है उसका परिणाम अब हम दिखाते हैं कि इतनी गड़बड़ी कर दिया। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष, इति ब्रुवाण, ऐसा कहते हुए, उत्कृत्य जटाम अपने जटा उखाड़ी, और रोष समन्विता, रोष विदिता, क्रोध से जलते हुए थे, जल रहे थे, उस जटा को उखाड़ के पटका जमीन में। तया स निर्ममे कृत्याम, कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी को उत्पन्न किया। काला नलोपमाम मने जो काल रूपी अनल बने अग्नि के समान जो है जाजल्यमान थी, ऐसी कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या गई अम्बरीश महाराज को निगलने। तमापतंतिम ज्वलती मसीहस्ताम पदा भुवम, अब आने लगी वो, ताम आपतंतिम आगच्छन्तिम ज्वलतिम, जलती हुई, असीहस्ताम हाथ में तलवार ली है, खड्ग ली है, ओहो, और पदा भुवम, वेपयंतिम मने अपने चरणों से पृथ्वी को कंपाते हुए चल रही है, जहां जहां पैर रख रही है पृथ्वी डगमगा रही है। समुद्र वीक्ष्य, उसको देख करके, महाराज भक्त हैं, न चचाल पदांद्रिप, अपने कदम, एक कदम भी उन्होंने नहीं हिलाया डुलाया, जैसे कि तैसे मस्त पड़े रहे। इतनी भयानक उधर से आ रही है, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रादिष्टम भृत्य रक्षायाम पुरुषेण महात्मना, अब जो उस अवस्था में जो भगवान ने जो प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया दिया था, वो बॉडीगार्ड तो वो था, कहो जी, अंग रक्षक वो खुद ही लगा हुआ था, जो है सो कुछ करना थोड़े था, वहाँ चक्र था। प्रादिष्टम भृत्य रक्षायाम, भृत्य की रक्षा के लिए जो दिया गया, महात्मना पुरुषेण प्रादिष्टम ददाहताम कृत्याम चक्रम, चक्र सक्रिय हो गया, सीधे जाके कृत्या को भस्म कर दिया, कृत्या को भस्म कर दिया। क्रुद्धाहिम इव पावक, जैसे कोई बहुत क्रोधित जो है सांप है, फुंकार रहा है और वो कहीं आग में गिर जाए, कहो फुंकारता हुआ भयानक सर्प जो है, डरावना तो है, लेकिन उसमें आग लगा दो तो होश तो ठिकाने में आ जाएगा तुरंत, उसके आग के सामने कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे ही सर्प के समान फुंकार रही थी, आग के समान जो है सुदर्शन चक्र ने, जय श्री राम, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्रुद्धा ही मीव पावक, अग्रे तदभिद्रवम उद्भीक्ष्य, ये सब जो किया सुदर्शन ने देखा, दुर्वासा जी ने,
विप्रयासम च निष्फलम, जो अपना प्रयास था वो तो गया, निष्फल गया, कृत्या निष्फल हो गई, शक्ति चली गई। अब वो धीरे धीरे सुदर्शन चक्र कृत्या को खत्म करके इधर आने लगा। कहो, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा दुद्रुवे भी, तो दुद्रुवे धातु लगाया है दौड़ने के अर्थ में। क्या है? फास्ट भगे एकदम। दुद्रुवे भी, तो दिक्षु प्राण परिपसया, प्राण रक्षा की इच्छा करते हुए, प्राण रक्षा की इच्छा से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां मिला वहीं दौड़े दुर्वासा जी। बदतु तमन्वदावत गम दावग्निरुद्ध शिखो यथाहिं तथानुशक्तं स्वनिरीक्षमाणो गुहां विभिक्षु प्रससार मेरो। तमन्व धावत, उसके पीछे पीछे, भगवत रथांगम मने भगवत चक्र, रथांग मने चक्र, दावाग्नि रुद्धूत शिखा यथा हिम, जैसे सर्प को जो है दावाग्नि भगाए, जंगल में आग लगी हो तो सर्प का क्या हालत होगा, भगेगा एकदम फास्ट जो है, उसी तरह। तथानुशक्तम सुनिरीक्षमाणो, ठीक से देख रहे हैं पीछे आ रहा है। तथानुशक्तम पृष्ठ देशे आगच्छन्तम मुनिरीक्षमाण, देखते हुए, गुहाम विभिक्षु प्रसार मेरो, अब सोचे कि बहुत बड़े गुफा में घुसना पड़ेगा, मेरू के गुफा में घुसना पड़ेगा करके सुमेरी की ओर दौड़ पड़े। दिशो नभक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् त्रिदिवं गतः सः यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। अब कहीं जगह नहीं छोड़ी दुर्वासा जी ने। दिशो, दिशाएं, आकाश, क्षमाम, पृथ्वी, विवरान, जितने गुहा हैं, गुफाएं हैं, समुद्र, लोक, लोकपाल के स्थान, त्रिदिवम, स्वर्ग, गतः सा, इन स्थानों में पहुंचे। यतो यतो धावती तत्र तत्र, जहां जहां दौड़ रहे हैं वहां वहां, सुदुर्सहम सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, दुष्प्रसहम मने असह्य तेज वाले सुदर्शन को देखा। जहां भी भग रहे हैं पीछा कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। अलब्धनाथ सयद कुतश्चिद संत्रस्तचित्तो रथमेशमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विघातस्त्रायात्मयोनेऽधिततेजसो माम्। अलब्धनाथ, कहीं भी उसने शरण दाता नहीं पाया। न लब्धा नाथा ए न सा अलब्ध नाथा। स यदा कुतश्चित, कहीं से भी किसी ने भी शरण नहीं दिया, भग रहा है। संत्रस्त चित्तो रणमीश मान, अरणम शरणम ए समान, संत्रस्त चित्त होकर के शरण का अन्वेषण करते हुए, कहीं जग नहीं मिला। देवम बिरिंचम समगात, सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। अब जो है और जगह तो समाप्त हो गया। हे विधात, हे ब्रह्मा जी, क्या है? त्राह्यास्म योने, हे आत्म योने, त्राही, रक्षा करो, अजित तेज सह, ये भगवान का जो तेज है, ये तेज मेरे पीछे आ रहा है। माम, क्या है? त्राही, त्रायस्व, रक्षाम कुरु, हे ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ। ब्रह्मोवाच वदतु मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञके भृभङ्गमात्रेण हि सन्निदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अरे
दुर्वासा जी क्या बोल रहे हैं आप, जो है सो कहाँ पावर है हो जी। जब ऊपर नाराज हो गए हैं बड़े, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। स्थानम मदीयम, मेरा जो स्थान है ना, स विश्वम एतद, ये समस्त विश्व के साथ में जो मेरा स्थान है, क्रीड़ावसाने द्विपरार्ध संगे, जब उनके खेल का अंत होगा ना, लीला की समाप्ति होगी, द्विपरार्ध जो है हमारा बीत जाएगा समय है, भ्रूभंग मात्रेण, बस उनकी केवल भ्रुकुटी टेढ़ी होती है और कुछ नहीं होता है। संदिधिक्षो कालात्मनः यस्य तिरो भवन्ति, जो कालात्मा भगवान के भ्रूभंग मात्र से तिरो भवन्ति, ये समस्त लोग जो हैं गायब हो जाते हैं। मेरे साथ में समस्त विश्व जो है केवल भ्रुकुटी टेढ़ी कर दिए, भ्रूभंग कर दिया, खत्म हो गया। ये हैं हम। अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना, प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या, सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना, मृद्न्यर्पितं लोकहितम्। अहम, मैं, भवः भगवान शंकर जी, दक्ष जी, भृगु प्रधाना, भृगु हैं प्रधान जिनमें ऐसे ऋषिगण, प्रजेश प्रजापति गण, भूतेश भूतगण, सुरेश गण, और मुख्य हैं जिसमें और उनके सारे समूह, सर्वे वयम, सारे हम लोग, यन नियमम प्रपन्ना, जिनके नियम में चलते हैं, जिनके आदेश के पालन में हम लोग चलते हैं सब लोग। मूर्धन्यन प्रीतम लोकहितम बहाम, बस सिर से उनके आदेश का धारण करते हैं, इधर उधर ननु नचा नहीं, बहस नहीं, सीधे जो आज्ञा होती है जी, बस इतने जानते हैं। मूर्धन्यर्पितम, अपने सिर में जो है उसको धारण करके, लोकहितम बहामा, जो लोकहित होता है, सृष्टि स्थिति संहार का कार्य है, वो सब हम लोग करते हैं। प्रत्याख्यातो विरिंचेन विष्णु चक्रोपित, विष्णु चक्रोपतापितः, जबकि ब्रह्मा जी बता चुके थे कि हम भी वही हैं, शंकर भी वही हैं, लेकिन विश्वास है नहीं है दुर्वासा जी को। प्रत्याख्यातो विरिंचेन, जब भगवान ब्रह्मा जी ने जो है असमर्थता व्यक्त कर दी, प्रत्याख्यात कर दिया, विष्णु पक्रोपतापित, विष्णु के चक्र से उपतापित जो हैं दुर्वासा, सर्वम कैलाशवासिनम शरणम याता। अब सोचे कि चलो भगवान शंकर कैलाशवासी के पास जाके निवेदन करें, कुछ रास्ता निकले, जो है लाइन से बढ़ें आगे। होता है ना, पहले जो है सो लोअर कोर्ट पे, फिर जिला कोर्ट है, तो फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है ना आदमी, तो ये क्रमशः जो है भगवान शंकर जी के पास गए। रुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि, यस्मिन् परेण्येप्यज भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो। यत्र वयं भ्रमामः। अरे दुर्वासा जी, हे तात, वयम कहो, ताता संबोधन है ना, हे प्रिय दुर्वासा जी, वयम भूमनि न प्रभवाम, हम लोग कुछ है नहीं है, यस्मिन परे ने प्यज जीव कोशाह, कहो जिन जिन यस्मिन परे भगवती, उनके सामने जीव कोशाह मने जो समस्त, अज मने ब्रह्मा जी, जीवों के समस्त, कोश मने ब्रह्मांड लगाओ, क्या भगवान के रोम रोम में 1000 कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में 1000 कोटि ब्रह्मांड, जीव कोशाह मने सारे जो ब्रह्मांड उमांड जो हैं, भवंति काले न भवंति हीदृशा, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी ऐसे होते हैं कभी सहस्रसो यत्र भयम, ये 1000 पता नहीं कितना क्या है, कुछ पता उता नहीं चलता है।
जिन भगवान में सब घटित होता है, सब उन्हीं के शरीर में घटता है सब। यत्र भयम भ्रमाम, जहाँ हम लोग सब चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, जो है वही तत्व है, इतना बड़ा है। अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान जह कपिलो बांधरतमो देवलो धर्मासुरिः मरुचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शना विदामन वयम सर्वे। मायां माययावृता। तो समझ लीजिए दुर्वासा जी, हम लोग उनका तत्व पारे नहीं पा रहे हैं। चाहे मैं हूँ, सनत कुमार जी बड़े ज्ञानी हैं, उधर नारद जी बड़े विद्वान हैं, भगवान अजह पूरा ब्रह्मा जी 4 वेद दिमाग लगाते हैं, कपिल जी हैं सांख्य दर्शन के, अपांतरतम क्या है? ओ अपांतरतम माया को नहीं जानते। नहीं, अपांतरतम कुछ है। कपिलः शीघ्रम करो तू। ये अपांतरतम कोई नामुम नहीं है। दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर। हाँ बोलो। और अपांतरतम माने और सब सिद्धेश्वर, देवल ऋषि, धर्म, आसुरी, ये भी सांख्य दर्शन के बड़े विद्वान हैं। न प्राप्तम, अरे मिलेगा, सम्यक खोजो। मरीचि प्रमुखाश्चान्ये, मरीचि प्रमुख ये सुते मरुचि प्रमुखा अन्य ऋषयः सर्वे सिद्धेशा पारदर्शना, जो एकदम बहुत कुछ जानने वाले हैं अन्य दृष्टि से। विदाम न वयम सर्वे यन्मायाम मायावृता, जिनकी माया से आवृत होकर के हम लोग रहते हैं, उस माया को ठीक से हम भी नहीं समझ पाते हैं, इतने सारे लोग। नाम दिया। अपांतर तम इति विद्या तपो योग निष्ठा पारदर्शनाः सर्वज्ञा अपि वयं सर्वे यस्य मायां न विदामः आसक्त योगः। कपिला के बाद क्या है? कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, सब नाम दिया। नाम दिया, चलो ठीक। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः शरणं याहि हरिस्ते। अब उन्हीं विश्वेश्वर का ये जो है शस्त्र है, ये दुर्विषहम हिना, ये हम सभी के लिए तो ये असहनीय है, दुर्विषह है। तमेव शरणम याहि, बस उन्हीं के शरण में जाओ। हरिस्ते संविधास्यति, बस वही तुम्हारा कुछ कल्याण कर सकते हैं। बोलो। सा ययौ वैकुंठाख्यम। उसके बाद जो है निराश हो गए दुर्वासा जी, चाहते नहीं थे कि वहीं जाना पड़े। तो पदम भगवतो येयु, भगवान के स्थान में गए, वैकुंठ नाम के स्थान में, जहाँ पर श्रीनिवास मने भगवान, श्रीयाश्रह अध्यास्ते, जहाँ रहते हैं। संदय्यमानोजित शस्त्र बन्निना तत्पाद मूले पतित सबे पथु। अच्युतानंत सदीप्सित प्रभो हे विश्व भावन, हे भगवान। प्रदह्यमान मने उधर पीछे से जला रहा है, सुदर्शन चक्र से प्रदह्यमान। अचित शस्त्र बनीना, भगवान के शस्त्र रूपी अग्नि से जलता हुआ, उनके चरण में जाकर के तत्पाद मूले पतितः, उनके चरण में जाके सीधे धड़ाम से गिर गया। सबे पथु, एकदम कांपते हुए शरीर से कपी हो रही थी। अब इतने दिन से दौड़ते दौड़ते होश गायब है, हिम्मत है तब चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग जैसा आदमी हो तो 2 ही दिन में बम बोल जाए। कई दिन हो चुका है यह। आहा अच्युता अनंत, हे अच्युत, हे अनंत, हे सत ईप्सित, हो प्रभु, कृतागसम, अपराध हमसे हो गया है।
माँ अव हे विश्वभावन, आह ऐसा बोले कि हे विश्वभावन, हे अच्युत, हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करिए। अजानता ते परमानुभावं कृतं प्रघं भवतः प्रियाणां विदे पचितिं मातर मुच्चेतत्यन्ना। न्युदिते नारकोऽपि। यत्रा है जी, यन्ना कहाँ बोल रहा, ये क्या है? मुच्येत यन्नाम्न्यु। यन्नाम्नि, ठीक ठीक ठीक, यन्नाम्नि उदिते नारकोपी। अजानता ते परमानुभावम, आपके परम अनुभाव को न जानते हुए, कृतम मयाघम, हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया, दोष कर दिया, भवतः प्रियाणम, जो आपके प्रिय का, आपके भक्त के साथ में अपराध किया है। विदे तस्या पचितिम विधाता, हे भगवान, हे विधाता, उसका प्रायश्चित कराइए। अब जो है सो उसका प्रायश्चित कराइए, दोष मुक्ति चाहिए वहां से जो है। यन नामने उदिते नारतो की मुच्चेता, जिस भगवान के नामोच्चारण से जो है नरक में स्थित जीव भी मुक्त हो जाता है, आप वैसे हैं, अब उसका प्रायश्चित कराइए, क्योंकि गंभीर हो गया है। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिय। अरे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त के विपरीत हम कुछ नहीं कर सकते, भक्त के वश में रहता हूँ मैं तो। क्या? यह स्वतंत्र इव द्विजा, मैं अस्वतंत्र के समान ही हूँ, समझ लो, जो स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त के विपरीत नहीं चल सकता मैं। ये द्विजा साधुभिर न्यस्त हृदयो, इन है साधुओं के द्वारा मुझे हृदय में रखा जाता है। भक्ति भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्तों के द्वारा जो है हृदय में बैठाया जाता है। मैं भक्त जन प्रिय हूँ, भक्तों के साथ ही चलता हूँ। हाँ, न हम आत्मानमाशास्ये साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। फिर बोलिए तो गंभीर आएगा। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। कहाँ है श्रियम? न हम आत्मानम आशा से, हम अपने लिए कामना नहीं करते हैं। मद भक्त ही साधुवीर बिना, मने मेरे भक्त और साधुओं को छोड़ करके कोई चीज हमें मिले। श्रियम मने कोई श्री मिले, लक्ष्मी मिले, आत्यंतिकी श्री मिले, हे ब्रह्मन, ऐसाम गति अहम परा, जिनकी मैं परम गति हूँ, ऐसे भक्तों को छोड़ करके मैं दूसरा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम माम शरणम याता कथम स्थांस्तुमुत्सहे। कैसे छोड़े उन्हें? ये बने जो भक्त मेरे, दारा, दार बने पत्नी, आगार बने जो घर, पुत्र, आप्त बने अपने दोस्त मित्र, सब अपने मित्र लोग, अपने प्राण तक को भी, वित्तम बड़े धन उन सब, इमम परम सब कुछ जो कुछ है, हित्वा भगवान को समर्पित करके, माम शरणम याता, मेरे शरण में आए, सब कुछ छोड़ के आए हैं। कथम ताम त्यक्तुम उत्साहे, मैं उन्हें छोड़ने की, त्यागने की बात कैसे कर सकता हूँ? कसम उत्साहे, कैसे मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शनाः कुर्वन्ति मां भक्त्या। मयि निर्बद्ध हृदया, जो मुझ में जिनका हृदय हमेशा लगा रहता है, बधा हुआ है, जो साधु हैं, समदर्शन है, सर्वत्र समदर्शनाः, सर्वत्र भगवत तत्व देखते हैं,
वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, वो उस भक्ति से मुझे वश में कर देते हैं। वो ऐसी भक्ति करते हैं कि मुझे वश में रहना पड़ता है। सत स्त्रिया स्वपतिम यथा, जैसे अच्छी स्त्रियां होती हैं ना, अपनी सेवा से, अपने भक्ति से, अनुष्ठान से पति को वश में कर लेती हैं। ये सौभाग्य बहुत कम ही प्राप्त होता है। पति को वश में कर लेती हैं सेवा से, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम्, नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत् कालविद्रुतम्। जो मेरी सेवा से जो उल्टी बात हो, सालोक्य मुक्ति हो, सारूप्य मुक्ति हो, क्या क्या हो, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियां नाम दिया है। सालोक्यम आदिर यस्य तच्चतुष्टयम्, सालोक्य सामीप्य सायुज्य सांष्टि। हाँ, सालोक्य, सामीप्य, सारूप, सामीप्य, सायुज्य, साष्टि, साष्टि नाम की जो 4 मुक्तियां हैं। नेच्छन्ति सेवया पूर्णा, जो सेवा से परिपूर्ण हो गए हैं वो ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। कुतोन्यत काल विद्रुतम, और काल के गाल में समा जाने वाला जो वैभव है संसार का, उसको चाहने की क्या बात है। मुक्ति नहीं चाहते हैं। जा मुक्ति लौट के, हम भगवान का सेवा करेंगे, हम इसी भक्ति में रमेंगे। मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो और सब कोई चीज चाहेगा वो आदमी फिर जो है सो, ठीक है। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम्, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधुओं का हृदय मैं हूँ, साधुओं का हृदय मैं हूँ। साधूनाम हृदयम त्वहम्, साधुओं का हृदय मैं हूँ, मेरा हृदय साधु है। यदन्यत्ते मदन्यत्ते न जानन्ति, मुझे छोड़ करके और कुछ वो सब जानते ही नहीं है। उनका केवल एक ही ज्ञान है, वो मैं हूँ। ना हम तेभ्यो मनागपि, हम भी उनको छोड़ के कुछ नहीं जानते। हम भक्तों को जानते हैं, भक्त हमको जानते हैं। क्या बात है। उपायम कथयिष्यामि तव विप्रशृणुष्व तत्, अयम् आत्मा विचारस्ते यदस्तं यातु वै भवान्, साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम्। अब ये है कि तुम्हारे लिए उपाय बता देता हूँ। उपायम कथयिष्यामि तब विप्र शृणुष्व तत्, हे विप्र जी उसको सुनो। अयम ह्यात्मा विचारस्ते, जो आपने अपचार किया है, जहाँ से यतस्तम यातु वही भवान, जहाँ आपने गलती की है अब वहीं जाइए। जहाँ आपने त्रुटि किया है, अपचार किया है, वहीं जाइए। साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते अशिवम, जब सज्जन आदमी पर कोई शक्ति प्रयोग किया जाता है तो प्रहार करने वाले का ही नुकसान हो जाता है। एटम बम, बहुत बड़ा बड़ा शस्त्र अस्त्र जो भी, यदि तुमने सज्जन पर चला दिया जिस दिन, कहाँ पर, जहाँ हथियार नहीं चलाना था वहाँ पर अपने शक्ति का प्रयोग किया तो प्रहर्तु कुरुते शिवम, प्रहार करने वाले का अकल्याण सुनिश्चित है। क्या है, प्रहार करने वाले का अकल्याण। इसलिए समझ के करना पड़ता है कि कितना अपराध है, कितना दंड दें, क्या करें। इसके कई उदाहरण मेरे पास में हैं, अच्छे अच्छे एक्यूरेट उदाहरण, कुछ कहने लायक नहीं है, थोड़ा है कि नहीं, एक्यूरेट उदाहरण है जो सज्जन आदमी पर जो है, जिसने अपराध सोचा, गलत प्रयोग किया तो उसका फल उसी को मिल गया। यही भगवान ने बताया। साधुषु प्रहितम तेजः, सज्जन आदमी है उसमें शक्ति लगा दिया तो उसी का विनाश करेगा। ठीक है। तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस करे उभे, दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ये दुर्वासा जी, ये सब तो तपस्या और जो विद्या है,
ये ब्राह्मणों के लिए निःश्रेयस्कर है, मुक्ति के साधन है, समस्त जगत के कल्याण के लिए है। तपस्या है, विद्या है, तपोजन्य जो सिद्धियां हैं, शक्ति हैं, सब कुछ है, ये निःश्रेयस के लिए है। तएव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा, लेकिन वही जो दुर्विनीत हो जाए, कोई शक्ति का दुरुपयोग कर दे, थोड़ा तंत्र मंत्र सीख लिया, सिद्धि कर लिया, और थोड़ी सी झगड़ा हुआ थोड़ा सा, कहा देख लेंगे तुमको, अब क्या करेंगे, देख लेंगे, अब मंत्र जपना शुरू कर दिया, उसका अनर्थ कर दिया, क्योंकि टेक्निक जान गया है। क्या किया टेक्निक? एक व्यक्ति थे गोपनीय, अपने ही यहाँ, नाम नहीं बताना है, सिद्ध थे, अपने ही खानदान के थे, उन्होंने सिद्ध कर लिया था कुछ इंद्रजाल के मंत्रों को। क्या किया था? इंद्रजाल के मंत्रों को, लेकिन उसमें बहुत जपा था, नदी के अंदर में घुस करके वर्षों तपस्या किए थे, तो मंत्र सिद्ध हो गया। कई प्रयोग थे उसमें, तो एक प्रयोग उन्होंने वहाँ देखा कि एक मंत्र था, और कहीं भैंसा जो है, जो पानी वानी में नहीं बैठता है, पानी में भैंसा बैठा हो, वहाँ से उठते समय उसके नाभि से जो पानी नीचे छूता हो, उस पानी को लेना है और उस मंत्र को जपना है, जब के सिद्ध करके जाके उसके घर में दरवाजे में छिट देना है। क्या करना है? छिट देना है। अब वहाँ शांत है पूरा, लेकिन छिट दिए ना, तो बस कमाल शुरू, झगड़ा शुरू, बीमारी शुरू, इधर शुरू उधर, तुरंत बवाल। अब इसका जो है वो सीख तो गए, इसका प्रयोग मारने लगे, क्या प्रयोग करने लगे। एक पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उसने कहा कि देख लेंगे तुमको जो है, और ऐसे करके आए पड़ोसी। ये सब सत्य बातें हैं और अपने ही खानदान के द्वारा हुआ है, इसलिए नाम नहीं बताना है। पंडित जी अपने ही थे, पंडित जी देख लेंगे बोले। उसके बाद इधर पहुंचे, तब तक पड़ोसी की लड़की छोटी थी, 10-12 साल की, हो गई सीरियस, ऐसे ही उछल कूद करके एकदम मरणांत पीड़ा हो गई उसको। तो गांव में ओझा ओझा बुलाते हैं लोग, ओझा ओझा बुलवा के देखा, ओझो बड़ा चालाक था, उसने पता नहीं कैसे पकड़ लिया, ये तो वो जो पंडित जी है ना, वही ठीक कर सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है, बीमारी कुछ गंभीर लग रही है, कोई ये ओझाई की बीमारी नहीं है। अब इधर उधर कहीं कुछ नहीं हुआ, उस समय तो हॉस्पिटल उतना था नहीं, ये लगभग 60 वर्ष पुरानी बात है। तो दौड़े दौड़े पंडित जी के यहाँ जाके शरण में पड़ना पड़ा। फिर जो है पूरा साष्टांग प्रणति करके, झगड़ा उड़ा तो गई हैं, जो झगड़ा हुआ था उसका मीटर फेटर गया, शरणागत होकर के फिर पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो एक कटोरा में जो है थोड़ा सा जल लिए, उसमें कुछ अभिमंत्रित करके फूंक करके उसको दे दिए, जल ले जाओ, पल पिला दो। ले जाके पानी पिलाया, तो तत्काल बच्ची उठ के खड़ी हो गई। ये सब प्रत्यक्ष जैसा ही है, एकदम नज़दीक की बातें मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, करके देखेंगे तब ना, ऐसे करने से थोड़े होता है, समझ गए है ना। न ऐसा एव ते एव दुर्विनीतस्य, लेकिन जो दुर्विनीत है, स्वभाव ठीक नहीं है, प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगा। क्या करने लगा? प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगेगा व्यक्ति, तो कल्पेते कर्तुर अन्यथा, करने वाले की ही अन्यथा करने लगेंगी सिद्धियां। कल्पेते हो जाएगा कि तुम्हारा ही अनर्थ होना शुरू हो जाएगा यदि दुरुपयोग करोगे तो। सदुपयोग करोगे तो वाक सिद्धि हो जाएगी, जो बोलोगे वो पहुंच जाएगा। ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभागतनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। ब्रह्मन है ब्रह्म देवता, तद गच्छ भद्रम ते, आप जाओ, आपका कल्याण हो। नाभाग तनयम, नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज के पास जाओ, नृप के पास जाओ। क्षमापय, जाके क्षमा मांगो।
हे उस महाभाग से क्षमा मांगो, ततः शांतिर्भविष्यति, उसके बाद में शांति होगी, नहीं तो ये परेशानी बढ़ती रहेगी। एवं रूपेण यम अम्बरीश चरिते चतुर्थोऽध्यायः संजातः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीश चरिते चतुर्थोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।